नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। मामला बस्ती जिले के हरैया नगर पंचायत के अंतर्गत स्थित बाजार का है, जहां प्लास्टिक पॉलिथीन में खुलेआम प्रशासन को चुनौती देते हुए विक्रय की जा रही है। सब्जी व अन्य सामग्री नाम है आदर्श नंबर पे हरैया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन की विक्रय को पूर्ण रूप से रोकने में असमर्थ है। हरैया के अधिकारी कर्मचारी प्लास्टिक पॉलिथीन के प्रयोग से जाम पड़ी नगर पंचायत हरैया की नालियां, बाजार में कई स्थानों पर लगा पॉलिथीन के कूड़े का अंबार। यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन के निर्देश के बाद भी प्लास्टिक पॉलिथीन विक्रेताओं पर आखिर मेहरबानी क्यों? सर जी, आपके द्वारा भी हरैया नगर पंचायत में पॉलीथीन के खिलाफ सरकार की मंशा के अनुरूप छापा मारकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके उपरांत कुछ ही दिन अभी बीते हुए हैं, फिर पन्नी माफिया सक्रिय हो गए हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई? देखिए, अगर सिंगल यूज़ पॉलीथीन अगर कुछ लोगों ने दोबारा से इसको काम में लेना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल ही वो नियमों के विपरीत है, शासनादेश के विपरीत है, और इस पर जल्दी इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो भी नियम बनता है, जो भी दंड बनता है, वो बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा। बस्ती से सीनू संवाददाता सौरभ सिंह की रिपोर्ट। मुरैना में जोरा पुलिस की बड़े कार्यवाही, शराब बनाने का केमिकल और लोडिंग वाहन पुलिस ने किया जब्त। ये कल रात में होती पकड़ी है सर, क्या? आज रात्रि मुखबिर की करीब 1 बजे मुखबिर की सूचना पर से मुरैना से आती हुई एक लोडिंग जिसमें 5 ड्रम ओपी के भरे हुए थे, उसको घेराबंदी की गई, तो ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग निकला। इसका पीछा करते हुए इसे मुंद्रावजा के पास जब्त कर लिया गया। ड्राइवर अंधेरे का लाभ लेकर भाग गया है। प्रकरण में धारा 34(2) और 49(a) की कार्रवाई आबकारी की गई। मुरैना से सीनियर संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। देश में बढ़ रही हिंसा और एक दूसरे के बीच बढ़ रही नफरत को देखते हुए तारा संगीत परिषद ने आगामी 6 मार्च 2020 को होली उत्सव का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता होली उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायिका तारा गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि विगत 35 सालों से लगातार होली के मौके पर कार्यक्रम करते आ रहे हैं और उसी पर होली उत्सव रंग गुलाल के साथ देश में एकता रहे, सभी धर्म, भाषा और जाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, इसी संदेश को देते हुए मनाया जाएगा। जब सब जगह मनाया ही जाता था, इतना भेदभाव क्यों, इतना मारकाट क्यों? संस्कार तो हमारा सबका एक ही है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब प्रदेश के लोग मिलके राष्ट्रीय एकता के रूप में इस पर्व को सद्भावना से मनाया जाए। और इसीलिए अब बहुत सफलता भी मिली हमको। पिछले कई वर्षों से तो हमारे गुरुद्वारा से और चर्च से सीधे पादरी लोग आते थे, मंच पर बैठते थे। इस बार 1-2 डिस्टर्बेंस हो गया, नहीं आ रहे। उस सारी सब वजह से नहीं आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का चक्कर चला है इससे। तो इस बार तो वो लोग मंच पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका भी सभी भाषा का, सभी धर्मों का गीत हम लोग गाते हैं, एक साथ मिल के हम लोग खेलते हैं। और पहले तो आज से इसका तो 30 बरस से ज़्यादा हो गया हमको कार्यक्रम करते हुए, लेकिन बिहार में बहुत कम ही था आर्ट कल्चर का क्षेत्र। पहले कोई भी सियानी लड़की को डांस करना, गाना मंच पर एकदम वर्जित था। हम उन लोग को बहुत मेरा प्रयास रहा है और मुझे सफलता भी मिली है। खींच कर सबको लाया, घर से बाहर कार्यक्रम किए, सिखाया, नृत्य गीत प्रशिक्षण दिए सबको। तो ऐसा लगता है कि इस संस्था के द्वारा और भी बहुत से काम हम लोग करते हैं। गरीब बच्चों को अगर कुछ पैसा बच गया और नहीं बचा तो भी हमारा अनवरत चलता रहता है। इसी कार्यक्रम में थोड़े कहीं से पैसा मिला है। आप बिहार गवर्नमेंट से ऐसा मांगते हैं, अभी तक विश्वास कीजिए 2 बार मिला है केवल, बस मात्र। नहीं मिले या नहीं मिले, हम अपना करते रहते हैं बार। अब पैसा अगर बच जाता है जो हमारा निकाला रहता है उसमें से, तो गरीब बच्चों को, महिलाओं को सिखाते हैं अचार बनाना, जो कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं आम काटो, मसाला लपेटो, वो तो कर सकती हो तुम। ये तो पुरानी संस्कृति अचार बनाना। आपको शायद मालूम ही होगा कि पूरे विश्व में अचार भारत में ही बनाया गया पहले, और अब तो बहुत तरह का लोग बनाते होंगे, लेकिन अभी भी उस तरह का नहीं बनता जितना बिहार का, जितना भारत का अचार है। तो अब जिसको कुछ नहीं आता, आम तो काटने आता ही है,
काट के मसाला पेट के बेच सकती है, उसका उद्योग हो गया। इस तरह से खेंदरा एक होता है हम लोग के यहाँ, जो पुराने कपड़े को जमा करते रहते हैं और उसको सुई से सी कर खेंदरा बहुत अच्छा आर्टिस्टिक बना लेते हैं। वो भी एक तरह का काम है। तो हम इस सब तरह कोशिश करते हैं कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं, अब तो कुछ पढ़ती हैं, तो ऐसी को कुछ पढ़ाई लिखाई भी इसी के माध्यम से। अब जैसे रोज़ हम उसको दे रहे हैं मान लीजिए 50 रुपया, तो कहेंगे कि तुम खुद लिखो, तो प्रयास करती है लिखने का, ऐसे लोग शुरू करते हैं। अब बोली कि ना हमारा नाम है तू ही लिख दे, नहीं देंगे पैसा, तो तुम खुद लिखो। तो धीरे धीरे करके सीखती है, तो बहुत खुशी होती है। जो पहले एकदम अनपढ़ थी वो कुछ सीख रही है, कुछ काम पैसा भी कमा रही है, लिखने पढ़ने में भी ध्यान जा रहा है। अच्छा जी, होली महोत्सव मना रहे हैं, उसमें स्थानीय कलाकार रहेंगे कि बाहर के भी कलाकार रहेंगे? देखिए हम तो अपने मंच बिरजू महाराज जी को ही बुलाए हैं और बहुत बड़े बड़े इंडिया के कलाकार लोग को बुलाए हैं। राजन भाई, साजन भाई एक हैं, बहुत वो भी आए मेरे मंच पर। लेकिन इस पर थोड़ा हमारा स्वास्थ्य गिर गया है, थोड़ा हम चोट आ गई पैर में, तो हम जरा हो रहा था कि करें कि नहीं करें। लेकिन हमारी बहू है जी, हमारे बच्चे लोग कहीं नहीं कि आप कंटिन्यूअस करें तो करते रहिए, आपके नहीं रहने पर भी हम लोग इसको करेंगे, तो आप जिंदा तो पहले कीजिएगा, छोटा से कीजिए या बड़ा से करते रहिए। हम इसीलिए करने लगे। इस बार बड़े आदमी को नहीं बुला सकें, लेकिन हम मन में है कि अगले बार से बुलाएंगे। हम भजन इनको भी लिखे थे, इनका नहीं क्या कौन है इनकी हमारे, हाँ हेमा वाली, फोन से बातें भी हुई थी कि भाजपा का ही है, इसी नाते हम प्रेशर डाले थे कि आपका बिहार में क्षेत्र है, भाजपा आपको आना हो। तो थोड़ा बोले कि अगला बार जो वादा करते हैं इस बार छोड़िए। अब पिछले बार शत्रुघ्न सिन्हा भी आए थे, तो कोई बात ही रहते हैं इस बार। और आप लोग का शुभकामना मिले, हमको इसको बढ़े। हमारे मन में बहुत कल्पना बिहार के लिए ऊँचा उठाने के लिए, और भी कई एक तरह के प्रोजेक्ट हम रखते हैं। एक बार और आपको बहुत कष्ट देंगे, बातचीत करेंगे हम। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। शालतोरा पुलिस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनूप रूप मंडल को बंकुरा शालतोरा पुलिस स्टेशन के पबरा मोरा इलाके से अपनी पत्नी के मौजूद होने के बावजूद दूसरी महिला से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी ने दावा किया है कि ये एक राजनीतिक साजिश थी। कथित गैर रूप मंडल का दावा है कि महिला के आरोप पूरी तरह से झूठ है। पुलिस ने नौकरशाहों को जारी करके गैर रूप मंडल के खिलाफ मामला शुरू किया है और आज आरोपी मंडल को बांकुरा जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। লজ্জা লাগছে শুনে, এটাতে রাজনীতির কি আছে ভাই? মানুষ পাবড়া মোড়ে মানুষ প্রতিবাদ করেছে, মানুষ দেখছে, মহিলারা প্রতিবাদ বেরিয়ে গেছে, প্রচুর মহিলা বেরিয়েছে, থানায় নাগরিক সমাজ গেছে যে এই হচ্ছে বিজেপি নেতা, এরা দেশ চালাবে, এরা গ্রাম চালাবে, এরা মানুষের পাশে থাকবে, এরা মামুনদের সম্মান দেবে। বিবাহিতা স্ত্রী, তিনি তো প্রমাণ দিয়েছেন, সব মহিলা প্রকাশ্যে প্রমাণ দিয়েছেন, বলছেন চিৎকার করে আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছে, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, তুমি আমাকে অনেকবার বলেছো বাড়ি নিয়ে যাব, এখনো বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ না কেন? আমার যেটা মনে হয়েছে যে বাড়িতে তো একটা বিবাহিত স্ত্রী রয়েছে, ছেলে মেয়ে বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে, একে আবার নিয়ে যাবে কি করে? এটা লজ্জা লাগছে না? ওকে বাইরে বাইরে রেখেছিল, তো হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়ে গেল, বলেছে আজ নিয়ে যাবো, কাল নিয়ে যাবো, পরশু নিয়ে যাবো। তো এখানে আবার রাজনীতির কি আছে? এখানে রাজনীতির কি আছে? এখানে আইন তার নিজের পথে চলবে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই সকল লোকেরাই তো বিজেপি করবে। বিজেপি কারা করছে? বিজেপি দেখুক যে কারা বিজেপি করছে। এই সকল লোকেরা বিজেপির নেতা। মা বোনেরা এদের বাড়ি ঢুকতে দেবে? যাদের এই সম্মান দিতে জানে না মা বোনদের, এরা বাড়ি ঢুকতে দেবে না মা বোন। অরূপ মণ্ডল আমার আর্থিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমার সাথে দীর্ঘদিন সহবাস করে। বেনাচিটিতে একটি ঘর ভাড়া করে সে আমাকে ওখানে রাখে। আজ যখন আমি 20 তারিখ 2/3/2020 আমি এখানে আসি ওর বাড়িতে স্বীকৃতি চাইতে, তখন ওর মা, বাবা, ভাই, ভাইয়ের বউ, কাকু, কাকিমা সবাই মিলে আমাকে মারধর করে। ওর ভাই তরোয়াল নিয়ে আমাকে মারতে আসে, প্রচণ্ড হারে আমাকে মারধর করেছে। আমি এখন কি করব আমি বুঝে উঠতে পারছি না। কতদিন আগে বিয়ে করেছিল আপনাকে? আমাদের 1.5 বছর আগে। আপনি কি জানতেন উনি বিবাহিত? হ্যাঁ আমি জানতাম। তার সাথে আপনি বিয়ে করলেন কেন?
উনি আমাকে, আমি ওনাকে বিশ্বাস করেছিলাম আর উনিও আমার সব জানতো। তো উনি বলেছিলেন আমি তোমার হাত কোনো দিন ছাড়বো না, যে কোনো যত বড়ই পরিস্থিতি আসুক সোনালি, আমি তোমার হাত কখনো কোনো দিন ছাড়বো না, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, অনেক ভালোবাসি। আপনাদের পরিচয়টা হলো কিভাবে? আমাদের পরিচয়টা হয়েছে, ওর ছেলে বিজেপি স্কুলে পড়ে, ওইখানে আমাদের বাইরে দেখা হয়, সেই থেকে আমাদের পরিচয় টুকটাক। তারপরে আমাদের ফেসবুক ওর প্রোফাইল দেখে ও আমার দেখে, সেখান থেকে ও আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠায়, তারপর টুকটাক চ্যাটে কথা, তারপরে বাইরে দেখা সাক্ষাৎ, এইভাবে চলতে থাকে। তারপরে আমরা তারকেশ্বর যাই, দিয়ে ওইখানে ও আমাকে বিয়ে করেছিল 1.5 বছর আগে। 1.5 বছর আগে। তার বাড়ির লোকরা কি জানে? হ্যাঁ, তারা সবাই সব কিছু জানে। এর আগে কোনোদিন এরকম ধরনের কোনো কিছু সমস্যা হয়নি? না, এর আগে তো আমি কোনোদিন আসিনি। ও বলেছে তোমাকে আমি সময় মতো ঠিক নিয়ে যাব, তুমি এখানে থাকো, আমি এইভাবে আসা যাওয়া করব। আপনার বাড়িতে কন্টিনিউ যেতেন উনি? আমার বাড়িতে না, যেখানে ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল ওইখানে, আমার বাড়িতে 2-1 বার গেছে। এই কেসের যিনি ভিকটিম লেডি, ওনার সাথে এই কেসের যিনি অ্যাকিউজড পারসন, ওনার নাম হচ্ছে অরূপ মণ্ডল, 38 বছর বয়স, পাবড়াতে বাড়ি, সাতরা থানার অন্তর্গত। এনার সাথে প্রায় 3 বছরের আলাপ। প্রথমে মেয়েটির অসহায়তার সুযোগ নিয়েছেন উনি, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ হয়। তারপরে ভিকটিম লেডি দাবিও করছেন যে উনি বিয়েও করেছেন 1.5 বছর আগে, একটা জায়গায় থাকতেন ওনারা। এরপরে রিসেন্টলি অস্বীকার করে ওনার সাথে থাকতে ছেলেটি। তো তখন মেয়েটি কোনো কিছু না খুঁজে পেয়ে ওনার বাড়ি চলে আসে পাবড়াতে। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির উপরে ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করে ওই বাড়ির লোকজন, ওকে অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে। তখন সাতরা থানা খবর পেয়ে ওই ভিকটিম লেডিকে উদ্ধার করে। তারপরে ওনার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কেস স্টার্ট হয়েছে। যে এই কেসে যিনি অ্যাকিউজড পারসন আছে, ওনার নাম হচ্ছে অরূপ মণ্ডল, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। যতটুকু খবর জানা গেছে, উনি এই যে সালতোড়া মণ্ডল 1 ওনার সভাপতি, বিজেপি সভাপতি। কেসটা তদন্ত চলছে। অরূপ মণ্ডল উনি কিন্তু পূর্বে বিবাহিত, উনি আগে বিয়ে করেছেন, এবং সেই যে বিয়ে করেছেন সেই জিনিসটাকে এক প্রকার ধামাচাপা দিয়ে রেখে ওনার সাথে উনি আবার সম্পর্ক করেছেন। वेस्ट बंगाल से सीनू संवाददाता शाहजहां की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।